सब आई होप आपकी बढ़िया सब आई होप आप अपनी समर वेकेशन के बहुत ही मजे ले रहे होंगे, एंजॉयमेंट कर रहे होंगे अपनी बहनी भैया अपनी बहन। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का वीडियो जो है वो इंपॉर्टेंट होने वाला है उन बच्चों के लिए जिन्होंने 9th क्लास में एक तरीके से स्टडी नहीं करी, या 9th क्लास का रिजल्ट जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, या फिर ऐसा समझे कि 9th क्लास बर्बाद हो गई। तो आज हम बात करने वाले हैं उन्हीं बच्चों के लिए जो 10th क्लास में 9 से मूव कर कर आ रहे हैं 10th क्लास में, और उनको प्रॉब्लम हो रही है कि 10th क्लास को हम कैसे हैंडल करेंगे, क्या स्ट्रैटेजी बनाकर चलें शुरुआत से, क्या प्लानिंग हमारी रहनी चाहिए कि सर हम 95+ % जो है ना वो बना सके। ठीक है, तो क्या स्ट्रैटेजी हमारी होनी चाहिए, क्या प्लानिंग हमारे स्टार्टिंग से होनी चाहिए, इस चीज को मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है ना। और देखिए 9th क्लास आपने बर्बाद करी तो 9th क्लास का जो मैथ का बेस है, साइंस का बेस है, वो आपके 10th क्लास में आएगा ही आएगा, और एक तरीके से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो 9th के हैं उनका अपडेटेड वर्जन आपको 10th क्लास में मिलेगा। अब बात आती है कि किस तरीके से हमको स्टार्टिंग करनी है। तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि नो टेंशन, टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। वी आर विथ यू। ठीक है ना, आपके साथ मैं खड़ा हूं। प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, वीडियो मैं आपके लिए अपलोड करता रहता हूं, आप वहां से स्टडी कर सकते हैं। कंसेप्चुअल वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। आपका ही चैनल है ये, आराम से पढ़ाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है कि सर स्टार्टिंग कहां से करें 10th क्लास की। तो सबसे पहले एनसीईआरटी पे फोकस करना है। ठीक है ना, बच्चे एनसीईआरटी को समझते हैं कि हाँ ठीक है एनसीईआरटी तो एक बुक है, कहीं से कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स मिल जाए, कुछ ट्रिकी नोट्स मिल जाए, या फिर कुछ कीवर्ड्स मिल जाए ऐसे जो हमारे बोर्ड के अंदर काम आए। तो मेरा कहना यह है कि सबसे पहले आपका फोकस है ना इन सारी चीजों पर नहीं होकर एनसीईआरटी पे होना चाहिए। ठीक है ना, एनसीईआरटी बहुत ही वैल्यूएबल बुक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तरीके से ऐसा समझिए कि 10th क्लास के लिए ब्रह्मास्त्र है एनसीईआरटी। ठीक है ना। अब एनसीईआरटी को पढ़ते समय क्या ध्यान देना है। देखिए एनसीईआरटी जब आप पढ़ने जाएंगे ना तो सबसे मेन चीज जो है वो है भैया कि आप है ना नोट्स बनाते हुए चलेंगे। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए मैं एनसीईआरटी में साइंस की बुक को रीड करना स्टार्ट करता हूं, मैंने चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करे हैं, तो साथ ही साथ में मेरे को फोकस करना है कि मैं उन सबके नोट्स प्रिपेयर कर पाऊं। ठीक है, क्या प्रिपेयर कर पाऊं, नोट्स। नोट्स प्रिपेयर करने से क्या होगा कि फाइनल में जब हम रिवीजन कर रहे होंगे, जब हमारा नवंबर दिसंबर जनवरी का मंथ जो चल रहा होगा, उस समय रिवीजन के वक्त आपके नोट्स बहुत काम आएंगे। ठीक है ना, तो नोट्स पर आपको काम करना है। नोट्स कैसे बनाते हैं, नोट्स को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इस चीज पर भी मैं आपके लिए वीडियो ले आऊंगा। पर नोट्स आप ऐसे देखिए कि भैया नोट्स जो है ना वो हाईलाइट और कीवर्ड्स के साथ में आपको बनाने, ताकि फ्यूचर में आपके वो काम आ सके। उसके बाद जो बनता है वो है पीवाईक्यूज। ठीक है ना, पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, या यूं कह लें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है ना, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि पीवाईक्यूज करने से क्या होता है, हमें आइडिया लगता है कि 10th क्लास में बोर्ड में जो एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेमिंग होती है वो कैसे होती है। तो पीवाईक्यूज आप करने से आपको पता चलेगा, क्योंकि देखिए एक आइडिया लगता है ना, क्वेश्चन फ्रेमिंग कैसे होगी, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन को पूछने का एक तरीका क्या रहता है, ये सब कुछ पीवाईक्यू से पता चलेगा। और लास्ट स्टेप को फॉलो करते हैं सैंपल पेपर। ठीक है, सैंपल पेपर को हम तब स्टार्ट करते हैं जब हम लगभग हमारा 80 to 90% कोर्स जो है ना वो कंप्लीट कर देते हैं। जब हम 80 to 90% कोर्स कंप्लीट कर देते हैं उस वक्त हमको सैंपल पेपर लगाने होते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें मैं आपको कवर कराऊंगा। चैनल पे आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वैल्यू एडेड कंटेंट यहाँ पर आपको मिलेगा जो आपकी वैल्यू को इनहेंस करने का काम करेगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि एनालाइज मैं यहाँ पर आपके लिए लाता रहता हूँ। ठीक है, तो 3 स्टेप में हम यहाँ पर 10th क्लास को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला होगा एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में फिर जैसे ही आप एक कोई चैप्टर पढ़ लेते हैं, मान लीजिए आपने मैथ का कोई चैप्टर फर्स्ट जो है वो स्टार्ट किया और उसको खत्म कर दिया, तो हाथों हाथ उसकी पीवाईक्यूज लगा दीजिए। प्रीवियस ईयर में क्या पैटर्न रहा उसके क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, सैंपल पेपर पर हम लास्ट में आते हैं जब हमारा 80 to 90% कोर्स पूरा हो जाता है। ठीक है ना, तो ये 3 स्टेप को अगर आप फॉलो करते हैं स्टार्टिंग से, डे 1 से, जैसे मान लीजिए आप 1 अप्रैल से स्टार्ट करते हैं, तो आपका यही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि मैं चैप्टर, फिर पीवाईक्यूज, उसके नोट्स बनाऊं, ये सब कुछ आप पूरा कंसेप्चुअल तरीके से चलेंगे, एक पैटर्न को फॉलो करते हुए चलेंगे। तो आप जैसा सोचते हैं कि भाई मैं तो 95% जो है मेरी वो प्लस परसेंटेज का मैं सोच के चलता हूं, या 90+ % मैं सोच के चलता हूं, ये सब कुछ तभी अचीव होगा जब शुरुआत से प्लानिंग होगी।
ठीक है ना। ऐसा नहीं कि लास्ट के 1-2 महीने पढ़ते हैं और फिर उसके बाद फोड़ के आ जाएंगे, ऐसा भी थोड़ा मुश्किल होता है, ऐसे सारे स्टूडेंट नहीं कर पाते, ठीक है ना। और अगर आप मीडियोकर है, आप एक एवरेज स्टूडेंट है, तो आपको ये स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद जो मेन है आपका वो चीज है अवॉइड डिस्ट्रैक्शन व्हाइल स्टडी, ठीक है ना। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि डिस्ट्रैक्शन जो है ना वो आपकी पूरी एनर्जी को कंज्यूम कर जाएगा, आपकी जो फोकस रहेगा ना आपका, उस फोकस को भी वो हिला देगा, ठीक है ना। तो सबसे मेन चीज, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि डिस्ट्रैक्शन कैसे काम करता है, ठीक है ना। मान लीजिए हमने एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए आप यहां से स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है ना। आपने यहां से स्टार्टिंग करी और यहां पर आपकी एंडिंग है, मतलब इस सेशन की आपकी एंडिंग होगी। यहां पर आप डे 1 से क्लासेस अटेंड करते हैं और यहां जाकर आपको बोर्ड एग्जाम देने हैं, ठीक है ना। अब मान लीजिए डिस्ट्रैक्शन हुआ हल्का सा, किसी पार्टी में आप गए, कुछ दोस्तों का आपने कुछ अपनी ऐसी कंपनी बना ली जो थोड़ा कम पढ़ते हैं, मस्ती ज्यादा करते हैं, ऐसे लोगों का साथ हो गया। अब आपको क्या लगता है कि यार आज आज ही तो कर रहे हैं, एक दिन से क्या होगा। तो देखो एक दिन का मैं नतीजा बताता हूं आपको। मान लीजिए कि हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं 0.1 डिग्री से, ठीक है ना, 0.1 डिग्री मात्र, है ना, या फिर 1 डिग्री, मान लीजिए 1 डिग्री से हम एक लाइन ड्रॉ कराते हैं यहां से, है ना। यहां से हमने एक लाइन को ड्रॉ कराया जो कि 1 डिग्री से है। अब देखिए, आप देखिए 1 डिग्री से मैंने ड्रॉ कराया, पर लास्ट में जाते जाते या एंडिंग की हम बात करते हैं तो यहां पर मैंने 1 डिग्री का डिस्ट्रैक्शन लिया था मात्र, और यहां देखिए कितना गैप आ गया है, ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मान लीजिए आपने यहां पे हल्का सा डिस्ट्रैक्शन स्टार्ट किया और ऐसा बोला कि कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता, पर लास्ट में जाते जाते आप देखिए गैप फिलिंग कितनी हो गई है, ठीक है ना। यहां पर बैकलॉग्स होंगे, आप अपने जो प्लानिंग शेड्यूल जो आपका चल रहा है उससे आप पिछड़ जाएंगे, अगर आपका जो टारगेट होगा उसमें भी गैप आ जाएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा पढ़ते समय आपको डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना है, ठीक है ना। अवॉइड नहीं करेंगे पढ़ते समय तो आपको आगे जाके प्रॉब्लम फेस होगी। फिर लास्ट में आपके पास में एक तो काम भी बहुत ज्यादा रहेगा और बर्डन रहेगा, एक बर्डन फील होगा आपके माइंड में। तो इस चीज से अगर आपको रिलैक्स चाहिए तो आप स्टार्टिंग से ही अपनी पढ़ाई को एक प्रॉपर तरीके से, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ में स्टार्ट कीजिए, ठीक है, ताकि आगे जाकर क्या रहे कि आपके पास में रिवीजन के लिए अच्छा टाइम हो, सैंपल पेपर, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, PYQs अगर आप लगाना चाहें तो वहां पर आपके लिए एक अच्छा टाइम रहेगा आपके पास, ठीक है ना। तो डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना है, सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहना है, ठीक है ना। सोशल मीडिया का आप कंजप्शन, ठीक है, थोड़ा कम कर दीजिए, यूज जो थोड़ा कम कर दीजिए, करिए, मना नहीं करूंगा कि बिल्कुल भी नहीं करना है, कर सकते हो पर थोड़ा लिमिटेड, ठीक है ना। क्योंकि आजकल डिस्ट्रैक्टेड एनवायरनमेंट है, उसके अंदर भी हमको क्या करना है कि एक अच्छा रिजल्ट बनाकर और आसान तरीके से निकल जाना है, एक शानदार तरीके से निकल जाना है। उसके लिए अवॉइड डिस्ट्रैक्शन व्हाइल स्टडी, इस चीज को आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो मैंने आपको यहां पर कौन कौन से पॉइंट बताए हैं। सबसे मेन पॉइंट जो है वो है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को फॉलो करना है सबसे पहले, उसके बाद हमको हमारे नोट्स बनाने हैं, ठीक है। और नोट्स के बाद में क्या करना है सर, नोट्स के बाद जो चैप्टर है उसके PYQs करने हैं। PYQs के साथ में आपको क्या करना है कि आपके बुक में जो ब्लूप्रिंट्स है ना, ब्लूप्रिंट्स और बैक एक्सरसाइज, ठीक है ना, बैक एक्सरसाइज पे भी बहुत फोकस करना, यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं। तो एनसीईआरटी पे सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अगर आप दूसरी जगह से उठाते हैं, दूसरी वेबसाइट से कहीं से देखते हैं तो वो भी कर सकते हैं, पर पहले पूरा फोकस एनसीईआरटी पे होना चाहिए, ठीक है ना। लास्ट तक मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा, सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराऊंगा, बस लगे रहो, ठीक है ना। हमारा टारगेट जो है उसको मत भूलना, हम यहाँ पर 95+ % बनाने की सोच रहे हैं, ठीक है ना। ये हमारा अचीवमेंट होना चाहिए, हमारा टारगेट होना चाहिए। लेकिन ये कब होगा, जब आप डे 1 से स्टार्टिंग करेंगे और एंड तक, ठीक है ना। आपकी स्टार्टिंग फर्स्ट डे से लास्ट डे तक एक प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जुड़ा रहूंगा लास्ट तक। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो बहुत अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।